हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं रूपाली आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वो हिस्ट्री सब्जेक्ट का वीडियो है। तो इसके पहले के जो क्वेश्चंस है 320 वो हमने प्रीवियस बहुत सारी वीडियोज़ में इसके बारे में डिस्कस किया है। तो जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, आप सब पुरानी वीडियोज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, लगभग 320 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस है वो। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर वॉच करें और इस वीडियो को भी अंत तक ज़रूर देखें। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप अगर सीटेट का पेपर 2 दे रहे हैं, यानी कि जिनमें एसएसटी सब्जेक्ट आ रहा है, उनके लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए चलते हैं सबसे पहले 321 नंबर के क्वेश्चन के बारे में यहाँ हम बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है मुसलमानों के सुधार आंदोलन का देर से प्रारंभ होने का प्रमुख कारण था मुसलमानों की अलगाववादी नीति तथा पश्चिमी शिक्षा का अभाव, मुसलमानों में किसी सक्रिय सुधार का अभाव, मुसलमानों का ब्रिटिश न्यायप्रियता एवं सद्भावना में विश्वास, या फिर डी कहता है ब्रिटिश सरकार द्वारा हिंदुओं की अपेक्षा मुसलमानों का पक्ष लेने की नीति। तो यहाँ जो सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए वो है मुसलमानों की अलगाववादी नीति तथा पश्चिमी शिक्षा का अभाव। ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? 1900 में हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले, 1902 में ज्योतिबा फूले, 1903 में एमजी रानाडे और 1906 में आत्माराम पांडुरंग। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 1900 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर, गोपाल कृष्ण गोखले इसके संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है हमारा पश्चिमी और भारतीय परंपरा के तत्वों को संश्लिष्ट करने का प्रयास करने वाला सुधारवादी राजनीतिक परंपरा का सबसे प्रारंभिक प्रतिनिधि था? विलियम बेंटिक, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी श्रद्धानंद। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी होगा, राजा राम मोहन राय। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सभी धार्मिक आंदोलन की एक मूलभूत विशेषता क्या थी? प्रायः सभी को जन समर्थन मिला, समाज की समस्याओं के समाधान के लिए सभी ने वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया, तर्क तथा मानवता को सभी ने आधार बनाया, सभी ने धार्मिक विश्वास पर बल दिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तर्क एवं मानवता को सभी ने यहाँ क्या बनाया? आधार बनाया। अगला क्वेश्चन है हमारा 1829 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय किस प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? पर्दा प्रथा, सती प्रथा, दहेज प्रथा या गोद प्रथा? 325 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सती प्रथा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सुधार आंदोलन बंगाल की तुलना में पश्चिमी भारत में साधारण जनता के ज़्यादा करीब पहुंचा और लोकप्रिय हुआ। इसका प्रमुख कारण क्या था? तो सुधारकों ने अपने विचारों को देसी भाषाओं के माध्यम से प्रचारित किया। सभी सुधारक साधारण जनता में से थे। सुधारकों ने घर घर जाकर प्रचार किया। उपयुक्त में से कोई नहीं। 326 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। सुधारकों ने अपने विचार को देसी भाषाओं के माध्यम से प्रचारित किया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके आगमन से निम्न जाति के आंदोलन में गति आई? बी.आर. अम्बेडकर, एनी बेसेंट, बाबू जगजीवन राम या महात्मा गांधी? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्न जातियों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कौन सा मार्ग सुझाया? अलग चुनाव मंडल, अधिक प्रतिनिधित्व की मांग, संगठित आंदोलन या बौद्ध धर्म का ग्रहण? 328 का जो सही उत्तर होगा वो होगा बौद्ध धर्म का ग्रहण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के विभिन्न आंदोलनों का क्या परिणाम हुआ? धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों का जन्म हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन का उदय और विकास हुआ, आम व्यक्ति की राजनीतिक चेतना का जन्म हुआ या फिर उपयुक्त सभी? तो यहाँ जो सही उत्तर होगा बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन का उदय और विकास हुआ यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत पर राजनीति सत्ता स्थापित करने के बाद इंग्लैंड ने भारतीय उद्योगों के विनाश के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अपनाया? भारत में मुक्त ब्रिटिश व्यापार शुरू करना, भारत से कच्चे माल का निर्यात करना, भारतीय रेलवे का निर्माण करना या उपयुक्त सभी? 330 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी होगा, सारे ही सही होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के पश्चात उदारवादी नेताओं ने
कांग्रेस छोड़कर किस नई पार्टी का गठन किया? भारतीय उदारवादी संघ का, राष्ट्रीय पार्टी का, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का या संघीय पार्टी का? तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है भारत उदारवादी संघ का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दादा भाई नौरोजी ने किस संघ का गठन किया था? पूना सार्वजनिक सभा 1870, पूर्वी भारतीय संघ 1866, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 और भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन 1883। 332 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, पूर्वी भारतीय संघ 1866। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था? 1899 का कलकत्ता नगर निगम अधिनियम, दूसरा है 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, तीसरा है 1904 का प्रशासकीय गुप्तता अधिनियम और चौथा है 1905 का बंगाल विभाजन। तो 333 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है, 1905 का बंगाल विभाजन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उदार कांग्रेसी नेताओं की उपलब्धियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने राष्ट्रवाद को प्रबल बनाया, व्यापक राष्ट्रीय जागरण का सूत्रपात किया, एक समान राजनीतिक एवं आर्थिक कार्यक्रम विकसित किया या फिर ब्रिटिश सरकार को स्वशासन प्रदान करने के लिए किया। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा इसका तो ये हो जाएगा ब्रिटिश सरकार को स्वशासन प्रदान करने के लिए किया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने का प्राथमिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग में भोले भाले व निहत्थे लोगों की हत्या, ब्रिटिश सरकार की भारतीय उद्योगों को नष्ट करने की नीति या फिर ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को उत्तरदायी सरकार प्रदान न करना। तो यहाँ पर 335 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, लॉर्ड कर्जन का बंगाल विभाजन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस प्रतिनिधियों ने अपने प्रारंभिक वर्षों के अधिवेशन में किस प्रश्न पर चर्चा की थी? उत्तरदायी सरकार, डोमिनियन राज्य, भारतीय सिविल सेवा व संबंधित प्रश्न या फिर विदेशी नीति। 336 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है, भारतीय सिविल सेवा व संबंधित प्रश्न। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वह कौन सा ब्रिटिश था जिसे सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ? पहला है जॉर्ज यूल, दूसरा है विलियम वेडरबर्न, तीसरा है ए बेब और चौथा है हेनरी कॉटन। 337 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, जॉर्ज यूल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से संबंधित नहीं है? सरोजिनी नायडू, नीली सेन गुप्ता, विजयालक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विजयालक्ष्मी पंडित। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को सबसे पहले उदार दल के टिकट पर इंग्लैंड की कॉमन सभा का सदस्य चुना गया? दादा भाई नौरोजी, लाल मोहन घोष, सर बदरुद्दीन तैयब जी या फिर रमेश चंद्र दत्त। तो 339 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, दादा भाई नौरोजी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, किस समय स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के समय। 340 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ था, यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? कलकत्ता में, दिल्ली में, बम्बई में या फिर लाहौर में। 341 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, बम्बई में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ा? धर्म पर, अर्थव्यवस्था पर, शिक्षा पर या फिर संस्कृति पर? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अर्थव्यवस्था पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात यहाँ पर सही नहीं है? पहला है, यह उच्च तथा मध्यम वर्ग तक ही सीमित था, दूसरा है यह शहरों तक ही सीमित था, तीसरा है यह किसानों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भागीदारी की
और डी कहता है छात्रों तथा युवाओं ने इसमें सक्रिय योगदान किया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसानों ने इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1907 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई और उग्रवादी तथा उदारवादी दल पृथक हो गए? बनारस अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में, पूना अधिवेशन में या फिर नागपुर अधिवेशन में? 344 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पर, सूरत अधिवेशन में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी एवं उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? लोकमान्य तिलक का अपमान, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव, बंग भंग विरोधी आंदोलन की सफलता या फिर बंग भंग विरोधी आंदोलन की कार्यवाही पर मतभेद? 345 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद का चुनाव। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सूरत की फूट के बाद कांग्रेस निम्नलिखित में से किसके हाथ आ गई? गरम दल वालों के, नरम दल वालों के, उग्रवादियों के या फिर निष्क्रिय हो गई? 346 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, नरम दल वालों के। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष परिवर्तित हो गई? 1909 में, 1911 में, 1912 में या फिर 1915 में? तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा 1911 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे? लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या फिर सुभाष चंद्र बोस? 348 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मदन लाल ढींगरा ने करजन बाइली की लंदन में हत्या की जो था, क्या था वो? भारत विषयक सचिव व सलाहकार था, भारत का राज्य सचिव था, पंजाब का भूतपूर्व गवर्नर था या वायसराय की कार्यकारी परिषद का विधि सदस्य था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, वो भारत विषयक सचिव व सलाहकार था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है काकोरी षड्यंत्र कांड में किसे फांसी नहीं दी गई? अशफाकुल्ला खां, कन्हैयालाल, राजेंद्र लाहिड़ी या फिर रोहन सिंह? तो यहाँ जो सही उत्तर है इस प्रश्न का वो है कन्हैयालाल, इनको नहीं दी गई थी। अगला प्रश्न है हमारा आज के सीरीज़ का अंतिम प्रश्न। भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद वस्तुतः किसकी शहादत के बाद समाप्त हो गया? सूर्य सेन, चंद्रशेखर, रामप्रसाद बिस्मिल या फिर भगत सिंह? 351 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पर, सूर्य सेन। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट हिस्ट्री सब्जेक्ट का। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है आप सब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।